صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. استدیو Oh shit! My God, look at the size of Israel. क्या छोटू सा कंट्री है यार. Look at the size of Iran. The balls on Israel to do this. तो यहाँ पे ईरान बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान Look at the medal दे हुए इसके भाई. एक जंग नहीं जीती भाई, पूरी छाती भर ली मेडल से. अरे भाई जबरदस्त. हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो. आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है करियर 24/7 का, प्रशांत धवन सर का. इंसेन सीन्स फ्रॉम ईरान, दिस वॉर इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. ओके, तो कुछ स्ट्रेसफुल वीडियो लगता है. लेट्स सी क्या है. नमस्कार, वेलकम टू करियर 24/7. मैं हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम प्रॉपरली इवैल्यूएट करेंगे कि ईरान और इजराइल की वॉर जो लग रहा है कि 5वें दिन में चली जाएगी. नाउ ऑफिशियली दोनों कंट्रीज ने वॉर डिक्लेयर करी नहीं है, बट दिस इज वेरी मच अ वॉर लाइक सिचुएशन. दोनों कंट्रीज ओपनली एक दूसरे पर मिसाइल्स बरसा रहे हैं और कुछ विजुअल्स हैं रिसेंटली सामने आए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा. और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दोनों कंट्रीज अब तक एक दूसरे का कितना नुकसान कर चुके हैं. नाउ पहली बात तो ये जो आपको सज्जन दिख रहे हैं ये ईरान के रिपोर्टर हैं और पीछे जो बिल्डिंग है ये ईरान की बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है. यहाँ से ईरान का सरकारी न्यूज आउटलेट काम करता था. इधर आप देख पाओगे ये पूरी जो बिल्डिंग है जल चुकी है. ऑब्वियसली इजराइल के मिसाइल्स यहाँ पर लगे हैं. इजराइल ने एक अनाउंसमेंट करी थी. मतलब ये कुछ ऐसा है कि अगर दिल्ली दूरदर्शन का डीडी चैनल का अगर किसी ने बिल्डिंग को उड़ा दिया, कुछ वैसा कर दिया इजराइल ने. मतलब ये चाह रहे हैं कि जो भी ईरान की गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा भी चलाती होगी अपनी गवर्नमेंट न्यूज पे, वो ना चल पाए. बहुत ही जल्द ईरान का टीवी रेडियो ये गायब कर देंगे. और जो विजुअल्स आए हैं, मतलब लिटरली जो न्यूज एंकर्स हैं ये अंदर काम कर रहे थे, न्यूज डिलीवर कर रहे थे, तभी इजराइल के मिसाइल आते हैं. और मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे विजुअल्स कभी देखे नहीं है. ये जरा आप देख पाओगे, ये ईरान की न्यूज ब्रॉडकास्टर है, न्यूज कर रही थी डिलीवर, उसी वक्त इजराइल का हमला होता है. ये तो न्यूज वाली बंदी ऐसा लग रहा है धमका रही है. صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. استدیو Oh shit. I hope she is okay. नाउ थैंकफुली जो ये एंकर थी, Sorry, I laughed. I shouldn't have laughed. मेरे को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि वो बहुत धमका के बोल रही थी और बेचारी मिसाइल ही पड़ गई. बट आई होप शी सर्वाइव्ड यार. और बाकी जो आसपास के लोग थे लगता है कि सेफ हैं और वापस ये अपने काम पे लग गई थी कुछ समय बाद. पर जो बिल्डिंग है इट इज डेवास्टेटेड. और इधर आप देख पाओगे बिल्डिंग का बिफोर आफ्टर. ये ईरान का स्टेट ब्रॉडकास्टर है. इस बिल्डिंग के आई वांट टू प्ले दैट अगेन. एक बार मैं दोबारा देखना चाहता हूँ. इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए मूवी की. मूवी में वो दिखा देना से कोई धमका रहा है एंड देन सडनली दे गेट अटैक्ड. Play that clip again. صدای متجاوز به خاک وطن. The voice of the invader is the voice of truth and justice. तो invader तो इजराइल है, उसको the voice of truth and justice बोल रही है. Interesting. حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استدیو स्टूडियो में धुआं कर दिया भाई. इस बिल्डिंग के जल जाने से ना ईरान की सरकार का मैसेज भेजना बाकी देश में ये काफी मुश्किल हो जाएगा. कि कल को मान लीजिए कुछ फेक न्यूज फैल जाती है कि जी ईरान के सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ है या फिर कुछ और अटैक हुआ है, तो उस न्यूज को खारिज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए अब इनके पास स्टेट ब्रॉडकास्टर, स्टेट रेडियो है नहीं. बहुत ही सोच समझकर इजराइल धीरे धीरे ईरान में एक रिजीम चेंज करने का प्रयास कर रहा है. और अगर हम मृतकों का आंकड़ा देखें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ईरान के कई शहरों में बॉम्बिंग की जा रही है बाय इजराइल, और अब सिविलियंस कहां पर हैं कहां पर नहीं है कोई नहीं सोच रहा. यार इतनी जगह अटैक कर रही है तो अब क्या डिक्लेयर करना रह गया वॉर. दिस इज वॉर.
इट इज स्लोली गोइंग टूवर्ड्स एन ऑल आउट वॉर। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर दोनों देश वॉर डिक्लेयर भी यहाँ पर कर देते हैं। ईरान के बाय द वे इधर आप देख पाओगे, दूरदर्शन का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, जो सोर्सेज हैं ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के, वो कह रहे हैं कि ईरान के 222 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल कह रहा है इनके 20 लोग मारे जा चुके हैं, 300 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। नाउ अगेन रियल नंबर्स क्या है, जब वॉर खत्म हो जाएगी तभी पता लगेगा। बट इसी बीच कई वीडियोस इजराइल से भी सामने आई हैं जो दिखाती है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं इन्होंने क्या डैमेज किया है। इधर आप देख पाओगे बेंजामिन नेतन्याहू ऑन साइट। नाउ ईरान के मिसाइल्स हाइफा में भी गिरे हैं, काफी जगह जो इजराइल का ऑयल डिपो है बताया जा रहा है वो भी डैमेज हुआ है। एंड ओवरऑल बोथ द कंट्रीज आर सफरिंग लॉसेस। हाँ, ये बात अलग है, इजराइल क्लेम कर रहा है कि इन्होंने पूरे ईरान पर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। नाउ अगेन देखिए, मैं यहाँ पर फिर से बोलूंगा, तो भाई ठीक ठाक नुकसान हुआ है यार इधर इजराइल का भी। 20 तो यहीं पर निपट गए होंगे। हो क्या रहा है दुनिया में यार। को बनाकर रखने के लिए जो एक्चुअल फिगर्स हैं ये छुपा कर रखते हैं टिल द वेरी एंड। और मेरा मानना यह है जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ेगी ना, आप देखोगे ईरान के मिसाइल ज्यादा। माय गॉड, लुक एट द साइज ऑफ इजराइल। क्या छोटू सा कंट्री है यार। लुक एट द साइज ऑफ ईरान। द बॉल्स ऑन इजराइल टू डू दिस। दे आर नॉट स्केयर्ड टू डू दिस। हाँ, छोटी सी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री पे हमला बोल दिया। डैमेज करेंगे। अभी तक ईरान ने जो इनके सबसे बड़े और नए मिसाइल्स हैं वो यूज किए नहीं हैं। अभी भी ये अपना पुराना स्टॉक पाइल इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाइल्स का। जब ईरान के लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ये यूज करना स्टार्ट कर देंगे, वो बड़ा धमाका कर सकते हैं। दे आर मोर पोटेंट। तो अगेन यहाँ पे आप देख पाओगे ये कितना एक ऑमिनस दृश्य है। ये मिसाइल ईरान मार रहा है, ईरान लॉन्च कर रहा है टुवर्ड्स इजराइल। ये हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेते हैं ये मिसाइल एक बार को धरती के सरफेस से काफ़ी ऊपर जाकर, और फिर जब नीचे जाते हैं तब उसके बाद इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसके अलावा वेरियस और जो इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये काफ़ी बार ऐसे मिसाइल्स को नहीं रोक पाते। और इस बार तो ठीक ठाक नुकसान दिख रहा है। इसका मतलब आयरन डोम ने कुछ खास काम नहीं किया है। इस सब में मुझे सबसे ज़्यादा अजीब बात ये लगती है, ईरान की तरफ से बार बार ये लोग ना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हमारी सेफ्टी के लिए भी है। अगर इजराइल ने इस बीच न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं आज रात बताया जा रहा है ईरान एक मैसिव अटैक करने वाला है इजराइल पर। इट विल बी अ ह्यूमंगस अटैक। देखना होगा कि किस तीव्रता का ये अटैक करते हैं। तो ईरान को ये भी डर है, मान लो इजराइल ने न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया तब क्या होगा। तो यहाँ पे ईरान बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन हमारे समर्थन में है। अब इतने मेडल कहाँ से लगा ली। तो यहाँ पे ईरान बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान लुक एट द मेडल दे हो इसके भाई। एक जंग नहीं जीती भाई, पूरी छाती भर ली मेडल से। अरे भाई जबरदस्त। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन हमारे समर्थन में है। अगर हम पे न्यूक्लियर बम से अटैक होता है तो हमारा बदला पाकिस्तान लेगा इजराइल पे अटैक करके। ये रियल स्टेटमेंट है। मतलब या तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने या तो इनको बोला होगा कि भाई हम अटैक कर देंगे इजराइल पे विद न्यूक्स, अगर आप कहो तो, है ना। वरना ईरान क्यों देगा ये स्टेटमेंट। एंड पाकिस्तान हेट्स इजराइल ऑब्वियसली। उनके खुद के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है नॉट वैलिड इन इजराइल। इशू इतना बड़ा हो गया कि पाकिस्तान के मिनिस्टर को, इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना पड़ा कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को कहीं भी यूज कर लेंगे। बहुत ही फनी वीडियो 1 मिनट की, ये देखिएगा। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। एक बात बताओ, उनके लिए तो बहुत बोलते हो, पैलेस्टाइन के लिए तो बहुत बोलते हैं ना कि हम एटलीस्ट इनकी नॉर्मल पब्लिक, शायद गवर्नमेंट तो नहीं बोलती है बट नॉर्मल पब्लिक तो बहुत बोलते हैं ना कि हम वहाँ जाएंगे, लड़ाई करेंगे, विल हेल्प देम। तो हेल्प ईरान ऑल्सो। ईरान को क्यों नहीं हेल्प करोगे? क्योंकि शायद अमेरिका डैडी ने बोल दिया होगा ना कि ज़्यादा हीरोपंती थी। भागने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान यहाँ से। आई मीन आप सोच कर देखिए, जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, इनके एक मिलिट्री ऑफिसर ने दी है, जो देखा जा रहा है वीडियो में,
कोई ऐसा नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट कह रही है कि ये कोई पॉलिसी है, डिफेंस पैक्ट है। उसने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है कि हाँ पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है। पाकिस्तान चाहता ना तो चुप भी रह सकता रहा, मगर एक बात देखो, इनके डेप्यूटी पीएम पार्लियामेंट में, इनका विदेश मंत्रालय, इनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये भी कह रहा है कोई भी कमिटमेंट नहीं है हमारी कि पाकिस्तान ईरान का बदला लेगा अगर इजराइल ने न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दिया। मतलब आप सोच कर देखिए, ये लोग हैं फिर ईरान को कहते हैं कि जी हमको इंडिया के अगेंस्ट कुछ सपोर्ट दो, अब आप लोग सपोर्ट देते नहीं है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, ये इन लोगों की यूनिटी है। अभी तो इजराइल ने अटैक किया भी नहीं है, उससे पहले ही हाथ खड़े कर रहे हैं कि हाँ जी अभी कुछ भी अगर इजराइल ने कर दिया तो हमारी तरफ मत देखना, हम अपने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करने वाले। और इस सब के बीच में मैं देख रहा था कि कई इंडियन स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज के समय वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, दे आर टेरिफाइड। ईरान में पढ़ने क्या जा रहे हैं लोग? इंडिया के स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पे? यूएस जाते हैं, लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इवन रशिया भी जाते हैं, पर ईरान में क्या पढ़ रहे हैं यार? रही है कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में, जी हाँ, फॉर सम ऑड रीजन कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं ये तेहरान में पढ़ने के लिए चले गए थे, तो इनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि एक बार को इजराइल अभी भी विचार कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी पर भी ये डायरेक्ट अटैक कर दे। इन्होंने अमेरिकन को ये कहा आप भी हमारे साथ अटैक करो ईरान को, अगर मान लो कल को ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तब अमेरिका फर्स्ट कहा जाएगा। सो आई डोंट सी दिस एंडिंग एनी टाइम सून। कोई मिराकुलस कोई चीज हो जाए, रातों रात कुछ बातचीत हो जाए, ईरान ये बोल दे कि अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको डिसमेंटल कर लेंगे, आई डोंट नो, बट ये अभी खत्म कहीं से नहीं हो रहा। थिंग्स विल गेट अगली वेरी सून। अगली तो हो ही रखा है यार, और अगली क्या होगा? आई मीन आई गेस हो भी सकता है और अगली, बट न्यूक्लियर तो यार आई रियली होप कि भाई जिसके पास भी है, चाहे इसराइल के पास है, ईरान के पास तो नहीं है, नहीं होता तो ऐसी बात ना बोलता कि पाकिस्तान मारेगा मिसाइल। लुक एट पाकिस्तानीज, आई डोंट थिंक ईरान का मिलिट्री का कोई टॉप का बंदा ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी दे देगा कि पाकिस्तान विल कम एंड हेल्प अस। इन्होंने पक्का डिंग मारी होगी, तुम चिंता नहीं करो, इसराइल ने कुछ कर दिया तो हम एटॉमिक हमला कर देंगे। बोलते रहते ना, मुझे धमकाते रहते हैं इंडिया को भी, एटॉमिक पावर है हम, एटमी ताकत है हम, तो वहाँ पर भी कोई डिंग मार दी होगी कि जब इसराइल से मिसाइलें आ रही हैं और ऑफकोर्स अमेरिका उनके साथ है तो फटाक से दे रिट्रैक्टेड देयर स्टेटमेंट। तो दीज गाइज आर नॉट लॉयल टू एनीवन। पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में। आई जस्ट होप कि भाई थिंग्स काम डाउन, बट लग तो नहीं रहा है आसार इतनी जल्दी है काम डाउन होने का। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।